अस्सलाम अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के नरेंद्र मोदी ने इस तहरीक अदम इत्तेमाद पर बहस वो मणिपुर पर 1 घंटा 52 मिनट बाद बोले। बड़ी बात यह है कि जब वज़ीर आज़म ने मणिपुर ऐवान से वॉकआउट कर चुका था, पीएम ने यह भी कहा कि यूपीए को लगता है कि मुल्क का नाम सकती है, ये इंडिया अलायंस नहीं है, ये घमंडिया अलायंस है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको वज़ीर आज़म बनना है। एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक बार बार लॉन्च करते हैं, और अब उसका नतीजा ये हुआ है भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं, लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, काले दशकों से देश हवाले है, और तुम्हारी दुकान ने और तुम्हारी आदरणीय लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 2 घंटों से अपनी बात रख रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के नाते मैंने लोकसभा में पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव के 2 कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को
विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। दूसरा उद्देश्य, सफल संघर्ष के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद आज देश बोलते हुए देख रहा है। अविश्वास प्रस्ताव इतनी संघर्ष के बाद, इतनी लड़ाई के बाद नहीं पेश करते तो शायद प्रधानमंत्री विदेशों के रहते और हमारे भारत के सदन को शायद वो भूल जाते। तो हमने मजबूर किया। और मामले पर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद के तीसरे दिन वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज दोपहर 12 बजे बहस का आगाज करते हुए एक तरफ जहां कांग्रेस की मनमोहन सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इख्तिसादी महाज पर उसकी काम हमारे सफलता वाली स्टोरी sector took a lot of measures, and much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote Shri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during the public and regulators. The evergreening करने के बजाय दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए, मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका वजह से हम आज और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है। आपके सर, public sector banks have record profits मुनाफा कमा रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस एंड नेट, हमारे बैंकों के जो डिविडेंड सरकार को पहुंचता है वो जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं हम। इससे पहले जो बैंक का हालात था उससे वो उबर कर ऊपर आकर के अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज हेल्प प्रॉफिटेबल कंपनी इन Q1 of FY 23-24 SBI earned। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। सदर मजलिस ने लोकसभा में मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किया था। सदर मजलिस ने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये नारा किसने दिया तो शायद वो ये नाम नहीं लेते। हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है, मुल्क में एक नफरत का माहौल, ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। मणिपुर के ताल्लुक से कल सर आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियंस, कहां गया आपका जमीर जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो तर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर
जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए। हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका ज़मीर? मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। यह आपका कॉन्शियंस है? बाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झूलाया था, क्या हुआ? क्या निकला उसका? लेके आते आप विश्वगुरु कहते हैं। कुलभूषण यादव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 प्लेस ओवरशिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में डिक्टेटरों का फॉर्मूला, मिनिस्टर नहीं है। खरगे ने जुमेरात को दरखास्त की कि मणिपुर में तशद्दुद पर कायदा 167 के तहत बहस की जाए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बहस के लिए बुलाया जाए। ट्रेजरी बेंचेस के एहतजाज के दरमियान खरगे ने कहा कि अगर वजीर आजम ऐवान में आते हैं तो क्या होगा? वो कोई परमात्मा तो नहीं है। 176 ना 167 नहीं 167 तो अब की बात है। पहले तो उन्होंने जो माना था, हाँ, तो उसी पर आप चर्चा कीजिए और सफिशिएंट टाइम हम देने के लिए तैयार है, इसीलिए आप उसी पे चर्चा। तब हमारे लोग ये कहे कि आप लोग 267 को नहीं मान रहे और हम लोग उनके जो 170 मध्य मार्ग निकालना चाहते। हाँ? अरे पहले उन्होंने अलाउ किया था ना, कौन सा किया था? फिर से सुनिए, प्लीज 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 see that there is order in the house. Order in the house. तो एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए। तो वो कौन सा मध्य मार्ग हो सकता है? तो किसी ने खुली है, आप इस्तेमाल की, कुछ भी चाय पानी कुछ भी होना है तो दे देती। तो वो लोग बात करते रहे, मैं चले गया, तो से चले गए। प्लीज प्लीज तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आप बैठ के तय कर लो, आप सभी बैठ के तय कर लो किस सेक्शन के किस रूल के तहत चर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने चर्चा कर ली। एक रेजोल्यूशन के तहत 167 के तहत चर्चा कर सकते हैं। हरियाणा में नूह जिले के तावड़ू में पुलिस और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार। पहाड़ियों में एक ऑपरेशन चला रही है। इतला मिली थी कि 2 शरपसंद राजस्थान के रास्ते तावड़ू से होते हुए नूह आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें तावड़ू में पहाड़ी में गिरफ्तार मुलजिमीन के नाम गावरका के रहने कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अर्जुमान कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से 4 से 5 राउंड फायर हुए। इनकाउंटर को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया।
रहेगी। लगातार तीसरी बार आरबीआई ने शरहों में तब्दीली नहीं की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने माली साल 2024 में महंगाई का अंदाजा 5.1% यानी 5.1% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से जुलाई और अगस्त के महीने में महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। वहीं माली साल 2024 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा 6.5% पर बरकरार रखा है। Domestic demand, untapped resources and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. In this background, the Monetary Policy Committee met on 8th, 9th and detailed a deliberation on all relevant aspects. The Monetary Policy Committee decided unanimously 6.5%. It's 6.5%. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने हैदराबाद में पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने नामपल्ली में टीएसपीएससी के दफ्तर तक रैली निकाली। इस मौके पर हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी के 2 उम्मीदवारों के एहतजाज की हिमायत की। पुलिस ने बाज़ उम्मीदवारों को हिरासत में लिया। उम्मीदवारों के एहतजाज के पेश नज़र टीएसपीएससी दफ्तर के अतराफ पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया था। उम्मीदवारों ने बताया कि ग्रुप 2 इम्तिहान के लिए 29 इम्तिहान की तारीखें यकुम से के ग्रुप 2 और हाल पैदा हुई है कि सिर्फ एक इम्तिहान की तैयारी करनी पड़ी।